ओम शांति। आज 1 सितंबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, प्राण बचाने वाला प्राणेश्वर बाप आया है। तुम बच्चों को ज्ञान की मीठी मुरली सुनाकर प्राण बचाने। प्राणेश्वर बाबा आया है। कैसे प्राण देता है? ज्ञान के आधार से। ज्ञान को बाबा ने मुरली कहा है, तो उस आधार से आत्मा जो है फिर से जाग जाती है। प्रश्न है, कौन सा निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है? हमारी श्रेष्ठ तकदीर बनाने स्वयं बाप आए हैं। बाप से हमें भक्ति का फल मिल रहा है। माया ने जो पंख काट दिए हैं, वो पंख देने, अपने साथ वापस ले जाने के लिए बाप आए हैं। ये निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है। बाबा कहते पंख काट दिया। कौन से पंख माया ने काट दिए? ज्ञान और योग के। बिल्कुल हमको भुला दिया। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो, सब भूल गए। तो बाबा आकर के पहले तो हमको पंख प्रदान करते हैं। आज का गीत है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। सवेरे सवेरे ये कौन आकर मुरली बजाते हैं? दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम अभी मुरली सुन रहे हो ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाप से। वो है प्राण बचाने वाला ईश्वर। कहते हैं ना, ईश्वर इस दुख से बचाओ। वो हद की मदद मांगते हैं। अभी तुम बच्चों को मिलती है बेहद की मदद, क्योंकि बेहद का बाप है ना। तुम जानते हो आत्मा गुप्त है, बाप भी गुप्त है। फिर बाबा ने कहा, गाया जाता है अमर कथा। अमर पुरी का मालिक बनने अथवा नर से नारायण बनने की बात एक ही है। ये है मृत्यु लोक। भारत ही अमरपुरी था, ये किसको पता नहीं है। यहाँ भी अमर बाबा ने भारतवासियों को सुनाया है, एक पार्वती व एक द्रौपदी नहीं। ये तो बहुत बच्चे सुन रहे हैं। फिर बाबा ने बाबा अमरनाथ है। बाबा आत्माओं को कहता पार्वती। और दुनिया में तो कहावत है कि पार्वती को अमरनाथ पे जाकर के कथा सुने। बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी, अमरनाथ जी ने कथा सुने। अब पहाड़ों पे जाकर के कथा क्यों सुनाएगा भाई? सोचो, इतना दूर ले जाकर के कथा सुना रहा है पहाड़ों पे। नहीं, बाबा इसको कहते हैं तुम्हारी मैं ऊंची स्थिति बनाता हूँ। पहाड़ माना ऊंची स्थिति। अमरनाथ हूँ मैं और तुम हो पार्वतियाँ। तुमको ऊंची स्थिति बनाने के लिए मैं बैठ करके ज्ञान देता हूँ। हाईएस्ट स्टेज पर आने के लिए, देवता बनने के लिए मैं तुमको ज्ञान देता हूँ। फिर बाबा ने कहा, आजकल दुनिया में हंगामा बहुत है। अभी तुम बच्चे हो विनाश काले प्रीत बुद्धि। जो बाप से विपरीत बुद्धि हैं, उनके लिए विनशंति गाया हुआ है। अभी इस दुनिया को बदलना है, ये भी जानते हो बरोबर। महाभारत लड़ाई लगी थी, बाप ने राजयोग सिखाया था। शास्त्रों में तो टोटल विनाश लिख दिया है, परंतु टोटल विनाश तो होना नहीं है। फिर तो प्रलय हो जाए, मनुष्य कोई भी न रहे, सिर्फ 5 तत्व रह जाए। ऐसे तो हो ही नहीं सकता। बाबा ने स्पष्ट किया है और ये बात हम लोग भी अनुभव करते हैं कि प्रलय कदापि नहीं होती। प्रलय माना जलमय हो जाना, बिल्कुल ज़ीरो, ख़त्म हो जाना, ये नहीं होती। बाबा इस सृष्टि को मैं रेजुविनेट करता हूँ। रेजुविनेट करता हूँ अर्थात जो बुरा है उसको ख़त्म करता हूँ, जो अच्छा है उसको रहने देता हूँ। तो प्रलय नहीं होती है।
जितना जितना तुम सर्विस में जोर भरेंगे, बाप का परिचय सबको देते रहेंगे, उतना तुम्हारा प्रभाव पड़ेगा। हाँ, विघ्न भी पड़ेंगे। ये भी गाया हुआ है, आसुरी संप्रदाय के इस ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं। तुम सिखला नहीं सकेंगे, ज्ञान और योग बाप ही सिखलाते हैं। फिर बाबा की दूसरी लहर है, सद्गति दाता एक ही बाप है, वही पतितों को पावन बनाते हैं, तो ज़रूर पतितों को ही ज्ञान देंगे। ये बाबा की महिमा है कि मैं पतित पावन हूँ। पतित पावन हूँ अर्थात पतित आत्माओं को पावन बनाता है। तो पतित आत्माएं कहाँ होंगी? सतयुग में तो नहीं होंगी, वहाँ तो पावन है। तो सतयुग में तो आने की उनकी आवश्यकता नहीं है। तो मैं कहाँ आऊँगा? ज़रूर उस सृष्टि पर आऊँगा जब पतित है। तो पतित कलयुगी सृष्टि में, तो कलयुग के अंत में मैं आता हूँ और आकर के तुमको ज्ञान सुना करके पावन बनाता हूँ। बाबा कहते हैं योग में बैठो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये ज्ञान हुआ ना, वो तो है हठ योगी, टांग पर टांग चढ़ाकर बैठते हैं, क्या क्या करते हैं। तुम माताएं तो ऐसे कर नहीं सकती, बैठ भी ना सको। तो बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मीठे बच्चे, ये कुछ करने की तुमको दरकार नहीं है। स्कूल में स्टूडेंट कायदे सिर तो बैठते हैं, बाप वो भी नहीं कहते जैसे चाहो वैसे बैठो। बैठकर थक जाओ तो अच्छा लेट जाओ। आज बाबा कह रहे हैं बैठकर थक जाओ तो अच्छा लेट जाओ। बाबा कोई बात में मना नहीं करते। ये तो बहुत सहज समझने की बात है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। भले कितना भी बीमार हो सकता है सुनते सुनते शिव बाबा की याद में रहते रहते प्राण तन से निकल जाए। गाया जाता है, गंगा जल मुख में हो तब प्राण तन से निकले। ये बाबा बता रहे हैं, कई बार बच्चे कहते हैं बाबा तबीयत ठीक नहीं है, बाबा कमर में दर्द है, बाबा मैं भट्टी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं इतना लंबा टाइम बैठ नहीं सकती हूँ। तो बाबा कहते हैं कि नहीं, सुनते सुनते अगर तुम थक जाते हो तो एक और खटिया डाल लो, लेट जाओ, तब तो सुन सकते हो ना। कमर दर्द है तो लेट जाओ। और बाबा ने कहा सुनते सुनते अगर इतने बीमार हो कि शरीर ही छोड़ने अगर वाले, इतने बीमार हो तो भी खटिया आ सकती है, तो और ही अच्छा है। हाँ, तो गंगा जल मुख में होगा और प्राण तन से निकले, इससे अच्छी सदगति क्या होगी। तो बाबा के कहने का भाव है कि हमें ज्ञान को छोड़ना नहीं है। तो बाबा ने कहा, बाप कहते हैं हम तो तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा, मैं आया ही हूँ तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए। तुमको ना अपने घर का पता है ना आत्मा का पता है। माया ने बिल्कुल ही पंख काट डाले हैं, इसलिए आत्मा उड़ नहीं सकती है क्योंकि तमो प्रधान है। फिर बाबा ने कहा, यहाँ आत्मा पवित्र बन जाए तो फिर यहाँ ठहर नहीं सके, एकदम भाग जाए। सब भक्ति करते ही है मुक्ति के लिए, परंतु कोई भी वापस जा नहीं सकते, लौ नहीं रहता कहता। फिर बाबा ने कहा, कृष्ण भगवान नहीं है। कृष्ण को ही श्याम सुंदर कहते हैं। ऐसे नहीं कि कोई तक्षक सर्प ने डसा तब काला हुआ, ये तो काम चिता पर चढ़ने से मनुष्य काला होता है। राम को भी काला दिखाते हैं, उनको भला किसने डसा? कुछ भी समझते नहीं। बाबा कहते हैं कि स्टोरीज बना देते हैं ना, तो स्टोरी एक को स्पष्ट करने के लिए बनाते हैं, परंतु क्वेश्चन दूसरे का भी उठ जाता है। अब जैसे श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, उनका श्याम वर्ण बताते हैं। अब श्याम वर्ण क्यों उनका? अच्छा, जन्मते कैसा वर्ण था? तो श्याम वर्ण अर्थात कला। तो बाबा कहते हैं कि उसके लिए कहता तक्षक सर्प ने डसा।
अच्छा, उसने डसा चलो उनका, परंतु श्री राम को किसने डसा? नो मीनिंग। तो उनको ऐसा क्यों दिखाते हैं? फिर बाबा ने कहा कि इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता, वो फिर क्या आकर करेंगे? बाबा ने कहा राजधानी स्थापन होती है तो नौकर चाकर, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए। आगे चल कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे, परंतु है मुश्किल, क्योंकि उस समय बहुत हंगामा होगा। दिन प्रतिदिन तूफान बढ़ते जाते हैं, इतने सेंटर्स हैं, कई आकर अच्छी रीति समझेंगे भी। ये भी लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। बाबा ने कहा परंतु झाड़ की वृद्धि तो होनी है। जब तक बाप है तब तक सब धर्म की आत्माओं को यहाँ आना ही है। जब जाने का समय होगा तब आत्माओं का आना बंद होगा। अभी तो सबको आना ही है कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है। जो आत्माएं एक बार परमधाम से आ जाती हैं वो फिर वापस नहीं जा सकते। उनके जन्म पुनर्जन्म के हिसाब किताब बन जाते हैं। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, एक करेंगे तो उसका रिएक्शन, फिर करेंगे, तो इस तरीके से चलता रहे। लॉ ऑफ कर्मा। तो वापस तो जा नहीं सकते। और दूसरा, नई आत्माएं ऊपर से आ रही हैं और जो इस सृष्टि पर ऐड हो जाती हैं। इस प्रकार ये पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। वापस तभी जा सकते हैं जब बाबा आकर के हमको रास्ता बताए। तो जैसे अभी बाबा ने कहा जब तक बाबा है, तो बाबा साकार रूप में तो अब नहीं आते। तो शिव बाबा तो परम धाम में है और सूक्ष्म वतन में बाप दादा है। तो क्या हम समझें कि आना जाना समाप्त हो रहा है? नहीं, जब तक ब्रह्मा बाबा वापस परम धाम नहीं जाते तब तक बाबा यहाँ पर है, क्योंकि बाबा सेवा तो यहीं की कर रहा है ना। बाप समझाते हैं अभी सबको तमो प्रधान भी जरूर बनना है, तब तो बाप आकर सतो प्रधान बनाए। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। कहते हैं भल तुम बच्चे सर्विस भी अपनी करते हो, सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। सतो प्रधान बनने का और कोई रास्ता बता न सके। सर्व का रूहानी सर्जन एक ही है, वही आकर आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि आत्मा ही तमो प्रधान बनी है। आत्मा को ही तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है ना। तो वो ज्ञान का इंजेक्शन बाबा देते हैं, संजीवनी बूटी देते हैं, मुरली देते हैं। तो बाबा ने कहा बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो और अपने बाप को याद करो। बुद्धि योग ऊपर में लगाओ तो स्वीट होम में चले जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में है, अभी हमें अपने स्वीट साइलेंस होम में जाना है। आज का वरदान है सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं वे सदा साथ का अनुभव करते हैं। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, घबराएंगे नहीं। ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति कोई भी मुश्किल कार्य को सहज बना देती है। कभी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं डबल लाइट हो जाओ, तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में मन से डांस करते रहेंगे। हम अकेले नहीं हैं। बाबा कहता है बाबा आपका साथी है
उसको कंबाइंड रूप में अपने साथ रखेंगे तो कोई भी कठिन बात जो है वो सरल हो जाए। स्लोगन है, किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि है। कारण का निवारण करना। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप उसे व्हाट्सएप या मैसेज करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।